नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। 3 राज्यों में कांग्रेस क्या जीती, उसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ गया। ऐसे में लगातार मुंगेर सीट चर्चा में थी, लेकिन अब जो सीट चर्चा में है वो है बक्सर, और होना भी लाजमी है क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान, जी हाँ, किसान का महापंचायत सभा हो रहा था, मंच बना हुआ था, लोग वहां आने वाले थे। ऐसे में कांग्रेस द्वारा ये महासभा का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्या हुआ कि हर नेता अब लोकप्रिय हो रहे हैं। जो भी चेहरा लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, वो चेहरा अब खिल रहे हैं। कहते हैं ना कि जो बादल घिर जाते हैं वो बादल छा जाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा बीते कुछ दिन पहले बक्सर में देखने को मिला। एक किसान सभा के वक्त वहां मौजूद थे बक्सर के जिला अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन, साथ ही साथ एक और चेहरा वहां मौजूद था जो कि सदर बक्सर के सदर के तत्कालीन विधायक हैं, जिनका नाम मुन्ना तिवारी है। मंच तो बना था, लेकिन मंच कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन दो कद्दावर नेता कहे या फिर जनता के लोकप्रिय नेता, इन दोनों के वजह से ये मंच बट गया। एक तरफ जहां लगातार हर्षवर्धन के नारे लग रहे थे कि हमारा सांसद कैसा हो, तो जनता कह रही थी कि तथागत हर्षवर्धन जैसा हो। वहीं एक और जो मंच बट गया था, वहां विधायक मुन्ना तिवारी के नाम का भी नारा लग रहा था। इस विषय पर जब हमारे रिपोर्टर ने तथागत हर्षवर्धन से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप इस रिपोर्ट में। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदरणीय तथागत हर्षवर्धन 3 दिन पहले से यहाँ जो किसान बहुत बड़ा किसान महापंचायत का आयोजन हो था किला मैदान में, माननीय विधायक जी के द्वारा और कांग्रेस कमेटी के द्वारा बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। किसानों के मुद्दों को रख के बिहार सरकार को घेरा गया और ये एक सफल कार्यक्रम भी रहा। बिहार सरकार इसे विफल रही है, नजर आ रही है कि यहाँ खाद के लिए कालाबाजारी हो रहा है, रेट गिरता जा रहा है। और 2019 में इसी से सरकार यदि कांग्रेस अपना बनाएगी क्या है? देखिए, 3 दिन पहले नहीं, अभी हाल में 2 दिन पहले किसान महापंचायत का आयोजन हमारे जिला में बक्सर में किया गया, जिसको एक व्यापक रूप से इसकी तैयारी की गई और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पे ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने और बक्सर के तमाम कांग्रेस जन ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। इसको सबकी सहभागिता से ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। रही बात किसान के मुद्दों पर, किसान की जो समस्याएं हैं, उस मंच से उन समस्याओं को उजागर किया गया और ये वास्तविकता है। आप लोग हमारे मुंह से नहीं अगर मानते तो आप स्वयं पेपर से पढ़िए, पेपर के माध्यम से पढ़िए। आप जाकर के गांव में और चट्टियों पे देखिए, जहां जहां ये आपकी यूरिया की दुकान है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 5-5, 6-6 घंटे किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है मात्र 1 और 2 बोरी यूरिया के लिए। तो ये सारे मुद्दा हैं और मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा सरकार को कि सरकार इतनी बड़ी बेईमानी ना करे। ध्यान तो हमारा चला ही गया और आगे आने वाला जो हमारा गेहूं और चैती फसल बोलते हैं, वो शायद ये फसल भी बर्बाद हो जाएगा, तो किसान कहाँ जाएगा। यदि बक्सर जिला को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो आगे क्या आप लोग क्या रहेंगे? देखिए, हम लोग की भरपूर प्रयास है कि बक्सर जिला को सूखा घोषित सरकार करे, और नहीं करती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके बाद अवश्य अगर नहीं सूखा घोषित ग्रस्त करती है तो आंदोलन होगा इसके ऊपर। आज से 84 दिन बाद लोकसभा चुनाव है और महागठबंधन के उम्मीदवार का अभी तो कोई चर्चा भी नहीं चला कि यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकता है, किसकी संभावना। इधर आपके जगदानंद सिंह जी का निर्दिन कार्यक्रम चल रहा है महागठबंधन के, और इधर विधायक जी का भी कहीं कहीं बयानबाजी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार है। देखिए, मैं व्यक्ति विशेष में नहीं जाऊंगा, सबको अधिकार है अपना अपना प्रचार करने का, सबको अधिकार है अपने अपने कार्यक्रम करने का। जहाँ तक आपने बात की महागठबंधन की, तो महागठबंधन इस बात पे निर्णय लेगा। शीर्ष नेता जो हमारे हैं वो बैठेंगे, इस पर चर्चाएँ होंगी और संभावना देखते हुए जरूर उम्मीदवार घोषित होगा महागठबंधन। भाजपा बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। भाजपा ने इस देश में आरोप के सिवा किया क्या? इस देश में जब से भाजपा की पितामह जो संगठन है
वो आई है और आज़ादी के उपरांत भी और आज तक भाजपा ने आरोप लगाने के सिवा किया क्या? आज वो सरकार में है, अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते। वो कहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ, कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ। अरे आरोप अपना बंद कीजिए। आज आवश्यकता है कि जो आपने वादे किए थे कम से कम उसको पूर्ण कीजिए। जनता के, इस देश की जनता के विश्वास के साथ मजाक मत कीजिए। यदि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती, महागठबंधन की सरकार बनता है, तो किसान का चारों तरफ कर्जा माफी का जो माहौल पैदा हुआ तो क्यों नहीं? राज्य का मतलब नहीं है। जो किसानों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार और जिस प्रकार का बोझ है, ये हमारा दायित्व है। अगर उनको आर्थिक मदद हम नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे आशा करेंगे कि किसान पुनः अपने पैरों पे खड़ा हो और फसल को उपजाए, वो फसल जो आप और हम खाते हैं। तो अवश्य ये बात रहेगी, ये हमारा वादा है। 2019 में किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़े? 2019 के तमाम मुद्दे, जिसमें एक किसानों का भी मुद्दा है, किसानों पे हो रही बर्बरता भी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, GST एक मुद्दा है, नोटबंदी एक मुद्दा है, आर्थिक, इस देश की जो आर्थिक तंगी है वो मुद्दा है, आम युवाओं के मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। मुद्दे अनेक हैं। इसी मुद्दे पर 2019 के चुनाव लड़े? अवश्य, इसके अलावा भी मुद्दे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है। अभी यहाँ जो विधायक जी ने लगभग 3-4 साल, इनका भी होने 4 साल हो रहा है, अभी जितने तमाम आरोप पत्रों पर दिल्ली लग रहा है कि विधायक ने कुछ नहीं किया, सांसद ने कुछ नहीं किया, यहाँ की जो निजी समस्या आज तक ना विधायक है ना सांसद। देखिएगा, मैं अब सांसद महोदय के बारे में तो नहीं बोलूँगा, अपने विधायक महोदय के बारे में बोलूँगा कि जनता आम एलिगेशन मत लगाए। कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ ये बताइए। कुछ नहीं हुआ। जनता तो बराबर मांग करती रही कि हमारा ओवरब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये ओवर हॉस्पिटल का मामला उसी तरह पड़ा हुआ है, बार बार विरोध होता है, लोग मरते हैं, उसके बावजूद भी घिनौना प्रकार की हरकतें हो रहा है डेली का डेली शहर में। नहीं, देखिए हॉस्पिटल, ये आप हमें ये बताइए कि हमारे जो सांसद हैं वो स्वयं केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनसे पूरा देश की आशा रखेगा अगर अपने वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया ना करा पाए तो। पहला सवाल तो आप उनसे पूछिए कि देश का स्वास्थ्य मंत्री जो बक्सर के सांसद हैं वो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं। ये जवाबदेही उनकी है, ये जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट, ये जो आपको मेडिकल जो स्वास्थ्य है, ये स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो इसकी जवाबदेही उनकी है। और रही बात हमारे विधायक की, तो हमारे विधायक ने अभी अपने पीछे देखा वेलनेस सेंटर, हमारा सदर अस्पताल। हम लोग कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रहती है कि जहाँ कमी हो, हम आज विपक्ष में हम आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि आप इस बक्सर के सांसद जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये जवाब आप उनसे मांगें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके माध्यम से मैं मकर संक्रांति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।